नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। भारत सरकार की तरफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। इसके लिए पूरे देश से 112 जिलों को चुना गया जो पिछड़े हुए थे, यानी जो सही से विकास नहीं कर पा रहे थे। इन जिलों को बेहतर बनाने के लिए ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 22 मार्च को संसद की वित्त संबंधी समिति ने योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में योजना मंत्रालय से जुड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से करेंगे हर पहलू पर चर्चा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश रंजन, मिशन डायरेक्टर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सूरज जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमर पटनायक, आप सांसद हैं राज्यसभा के और वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था। संसदीय समिति ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम विषय की विस्तृत पड़ताल की और सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। इसके लिए पूरे देश से 112 जिलों को चुना गया जो पिछड़े हुए थे। इन जिलों को बेहतर बनाने के लिए ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 22 मार्च को संसद की वित्त संबंधी समिति ने योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में योजना मंत्रालय से जुड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 5 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में शामिल है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से संसदीय समिति ने इस विषय की पड़ताल की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये क्या है और कौन कौन से बिंदुओं को आप लोग इसमें छूते हैं? हाँ सूरज जी, धन्यवाद। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसा कि आपने बताया था, जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करा था। जो एक विचार था कि अगर भारत का डेवलपमेंट होना है, अगर भारत का विकास होना है और समुचित विकास होना है, तो यह बहुत जरूरी है कि जो ऐसे जिले हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें जो स्टेट के, जो राज्यों के एवरेज हैं कई सूचकांक में और जो नेशन के एवरेज हैं उसके आर पार लाया जाए ताकि ये जिले पिछड़े जाए। ऐसे जिलों में, जहाँ तक आपने पूछा है कि किन चीज़ों पर ध्यान दी जाती है, तो उसमें इन सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है जो किसी सामान्य नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे ऐसे बिंदु होते हैं जो उसकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है इस प्रोग्राम में वो स्वास्थ्य और पोषण पर है। उसके बाद जो स्कूली शिक्षा है उस पर है। उसके बाद एग्रीकल्चर और जो हमारी जो जल का जो मैनेजमेंट है, जल इस पर है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेश और जो स्किल फॉर्मेशन है वो उस पर है। और बाकी जो आधारभूत सुविधा किसी भी शहर में, किसी भी जिले में होनी चाहिए उस पर है। अगर आप इन तमाम बिंदुओं को देखिए तो ऐसे 49 इंडिकेटर, ऐसे 49 सूचकांक ऐसे देखे गए और इन जिलों से कहा गया कि पहले वो ये देखा गया कि आप इन में कहाँ पर हैं, आप कितने पिछड़े हुए हैं। और इन जिलों में एक ऊर्जा सी भरी गई इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के बाद। और वो बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऊर्जा भरने में 2-4 बड़ी खास बात है। पहली बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कार्यक्रम पिछड़ा जिला कार्यक्रम नहीं रखा।
बल्कि उन्होंने कहा कि इसका नाम आकांक्षी या एस्पिरेशनल कहिए, क्योंकि वहाँ की जनता को यह विश्वास हो सके कि डेवलपमेंट उनके लिए भी संभव है जी। और डेवलपमेंट उनके ही द्वारा, उनके ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और सबके साथ मिलकर वो डेवलपमेंट पॉसिबल है। जो दूसरी बात है कि इसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि जो केंद्र सरकार की मंत्रालय है, राज्य सरकार और जिला, ये सभी एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये किसी जैसे ये वो अगर कोई कहे कि ये केवल केंद्र सरकार का कार्यक्रम, ये सही नहीं है। इसमें कई राज्य सरकारों ने बहुत काम किया है। तीसरी बात है इसमें कि इसमें कोई स्पेशल कोई फंड नहीं होता है। अगर आप किसी से बात करें, ये इस कार्यक्रम की खासियत है कि बिना फंड के इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, सरकारी कैसे एफिशिएंसी लाई जाए। और इस एफिशिएंसी में जो सबसे बड़ा योगदान है कि लोगों के जिले में ये देखा जाए कि जिले की पोजीशन क्या है, कई सूचकांक में जिले कहाँ पर हैं, अपने नेबर के जिले अपने पड़ोसी जिले से कितने पीछे हैं, अपने राज्य से कितने पीछे हैं। और जिले के अंदर एक कंपटीशन की भावना लाई जाए कि भाई आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पीछे रहें, आप इन सभी से अच्छे हो सकते हैं। ऐसा विश्वास पिछले 4 वर्षों में इन जिलों में दिलाया गया है। और जो खास बात है कि बिना किसी फंड के, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के, केवल एक सोच बदलने से, एक बढ़िया मॉनिटरिंग करने से, एक जो कंपटीशन और स्पर्धा की भावना है वो लाने से जो इन जिलों में परिवर्तन हुए हैं वह अभूतपूर्व। डॉक्टर अमर, आप लोगों ने, आपकी जो संसदीय समिति है उसने अभी योजना मंत्रालय से जुड़े हुए जो अनुदान की मांगे थी उस पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें हम खासतौर से आकांक्षी जिला से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है उसका जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी पड़ताल में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को किस तरह पाया है और किस तरह के आप लोगों के सुझाव रहे? देखिए, मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो प्रोग्राम है वो एक अच्छा प्रोग्राम है। इसमें जो अप्रोच है वो है कि कन्वर्जेंस का अप्रोच। कन्वर्जेंस मतलब जनरली देखा गया है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जब इम्प्लीमेंट होते हैं, एक प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम के साथ बात नहीं करता है, एक प्रोग्राम का अधिकारी दूसरा प्रोग्राम का लोगों से बात नहीं करते हैं। तो प्रोग्राम का कन्वर्जेंस, जैसे कि एक जगह का टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ये स्कीम का ये जो मेन थीम इसी के आधार पर बना हुआ है कि कन्वर्जेंस अचीव करेंगे, और वो कन्वर्जेंस कौन अच्छा कर सकता है इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग करेंगे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में। मतलब ये नहीं है कि सबको तो बढ़ना है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया है। और अभी जब ये इसको ब्लॉक लेवल पे ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली ग्रास रूट लेवल में पहुंचेगा। और इसका भी आप देखें कि इवन जो अप्रेजल किया है ये रिपोर्ट को, उसको भी बहुत अच्छा पाया है। और मैं तो स्टेट गवर्नमेंट से हूं, मैंने भी देखा हुआ है कि इसके वजह से जो प्रभारी लोग हैं वो स्टेट्स के भी रहते हैं, तो उनको ज्यादा जान पहचान होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जी। तो उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। और ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो कंसेप्शन प्रोग्राम में अच्छा है, इसको और नीचे तक लेना चाहिए, म्युनिसिपल लेवल में करना चाहिए, पंचायत का लेवल में करना चाहिए। यही हमारा सुझाव था। हमारे रिपोर्ट में वही चीज लिखा हुआ है कि इसको और नीचे तक लेने से एक्चुअली एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा। लेकिन अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोले हैं कि 95% जो स्टेट का एवरेज है उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में शामिल है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूएनडीपी के रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इसे स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सफल मॉडल माना है। भारत में चूंकि हमने देखा है इन विषयों को लेकर भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम भी चला रही है, तो आप लोग समावेशन कैसे करते हैं इन कार्यक्रमों का? अगर आपने यूएनडीपी की रिपोर्ट, अगर वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये पब्लिक डोमेन में है, जो बात कही गई कि अगर आप अंदर सभी इंडिकेटर जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं उसमें पहले ये एसेटेन किया जाता है कि आप इस जिले की अभी पोजीशन कहाँ है। इस जिले के पास उनके जो अपने अपने स्कीम है, जैसे अगर हेल्थ के इंडिकेटर हैं तो हेल्थ में उनके पास कितने पैसे हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम अपने स्टेट एवरेज से ऊपर उठ जाएं, हम अपने स्टेट एवरेज से कितने पीछे हैं, हमारी कमी कहाँ पर है। अगर मैं जिले का कलेक्टर हूँ तो मुझे ये देखना
हमारे लिए इस प्रोग्राम के तहत बहुत आसान हो गया है कि हमारी कमी, हम किन क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं और किन कारणों से पिछड़े हुए हैं। उसके बाद जिले में बैठक होती है, वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो ऑफिसर हैं एज वेल एज इलेक्टेड जो प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा जनता के साथ जो बैठक होती है, क्योंकि यह प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि यह जन आंदोलन पर बेस्ड प्रोग्राम है। तो जनता के अंदर जब इच्छा जागृत होती है कि हमारे स्कूल में टीचर कम क्यों है, हमारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे जो ICDS सेंटर है उसकी हालत खराब क्यों है, तो अगर जनता से डिमांड आती है और प्रशासन को आप ज़्यादा सजीव करते हैं और प्रशासन यह देखता है कि हम सभी चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ अगर हम तो शायद हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। तो जो एक अच्छे जांच पड़ताल के साथ, और इसके लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, हम हर महीने जिलों को रैंकिंग करते हैं कि पिछले 1 महीने में इस देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे अच्छा काम किसने किया। अगर आप स्पर्धा की शक्ति को अगर सब लोग जानते हैं, अगर देश में स्वस्थ स्पर्धा लाई जाए और कहा जाए कि यह स्पर्धा नागरिकों के जीवन को सुधारने के काम में आएगी, तो इस प्रोग्राम में इस स्पर्धा ने कमाल कर दिखाया जी। और जो आज एक आशा वर्कर है, एक ANM वर्कर है, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, जो स्कूल के टीचर है, जो की महिलाएं हैं, उनके मन में आता है कि हमारे कारण मेरा डिस्ट्रिक्ट नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस स्पर्धा के कारण बिना किसी एडिशनल फंड या बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के यह संभव हुआ कि बहुत सारे इंडिकेटर में इन डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंप्रूवमेंट करा। राकेश एक बात और जोड़ूंगा जी, इस देश में अच्छे काम करने वालों की कमी नहीं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, हमारे पार्टनर हैं, वो अपने अपने हिस्से से अपने अपने सिरे से काम करते हैं। कभी अच्छा काम कर रहा है, कभी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इस जिले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, यह एक प्लेटफॉर्म की तरह, यह एक मंच है। इस मंच पर सभी लोग आते हैं, अपने जिले की समस्या समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो उनकी टीम है, जिसमें CMO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एनिमल ऑफिसर, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, इस तरह के जो तमाम अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो डेटा का अफसर है, इन सभी की टीम के साथ जो चर्चा होती है, उसमें यह बड़ा क्लियर आता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर अच्छा करना है, इसमें यहाँ अपॉर्चुनिटी कहाँ है, यहाँ इसमें इस डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि वीकनेस पर काम करने कई सालों में हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ पर काम करने का प्रोग्राम नहीं है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि साल 2022-23 के बजट में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान कम रखा गया है, जबकि साल 2021-22 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए 581 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन हुआ था। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इस कार्यक्रम में आवंटित निधियों को पूरी तरह खर्च करने में देरी हो रही है। राकेश जी, आप अभी तक फंड की बात कर रहे थे। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है पिछले साल जो 581 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए, उसमें से दिसंबर तक मात्र 34% ही राशि खर्च हो पाई थी। उसको लेकर उसने चिंता जाहिर की है कि निधियों का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 2-4 बातें आपसे स्पष्ट क्लैरिफिकेशन के तौर पर कहूँगा कि पहली चीज़ कि इस प्रोग्राम का ध्येय ज़्यादा फंड देना नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम की जो फिलॉसफी है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने डिस्ट्रिक्ट में पैसे आते हैं, अगर हम उसका उपयोग थोड़ा और अच्छा कर दें, उसमें एफिशिएंसी लाएं तो बहुत काम होगा। ये जो फंड देते हैं, ये पूरे 112 जिले के लिए 581 करोड़, यह फंड केवल डिस्ट्रिक्ट को उनको उत्साहित करने के लिए, उनके इंकरेजमेंट के लिए, और यह प्रोग्राम का रिवॉर्ड है, ये उनका एडिशनल एलोकेशन जो आता है डिस्ट्रिक्ट में। हर महीने डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम करता है उसको 10 करोड़ देते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सेकंड बेस्ट काम करता है उसको 5 करोड़, अगर हेल्थ में जिसने सबसे अच्छा काम किया 3 करोड़ देते हैं। और इस तरह से हर जिले को सब मिलाकर एक साल में केवल 30 करोड़ देने की बात है हर 112 कार्यक्रम में। उसके अलावा छोटे मोटे किसी के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें पैसे देते हैं। फंड इसका मेन हिस्सा है ही नहीं। लेकिन ये जो रिवार्ड की बात की, ये जो रिवार्ड जो एडिशनल एलोकेशन की तरह जाती है, सरकारी योजना में किसी आदमी को पर्सनल रिवार्ड हम नहीं दे सकते। पर्सनल हम यहाँ पर टीम को प्रोत्साहित करने के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है एडिशनल एलोकेशन है कि आपके डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा काम किया, 10 करोड़ में आप अपनी योजनाओं के अंतर्गत क्या नया कर सकते हैं। जब पिछले बार दिसंबर के महीने तक, पहले एक तो कोविड के कारण, और दूसरा कि इस मामले में नीति आयोग बहुत ही, हम इस मामले में ये नहीं चाहते हैं कि अवार्ड की मनी आप केवल कंस्ट्रक्शन में खर्च करें या गाड़ियों में खर्च करें। तो इन मामलों में हम उनसे चाहते हैं कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट हुआ इनोवेशन क्यों,
तो इन नवाचार के प्रयोग को, इनके प्रोजेक्ट को लाने में हमें दिक्कत होती है। दिसंबर तक आपके जान की बहुत खुशी हुई, दिसंबर तक हम 34% पर थे, मार्च पर हम 100% पर आ गए। हमने 581 करोड़ के सारे प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर बनाया। इसके लिए कई संस्थाएं हमारे साथ काम करती हैं। और जो संसदीय समिति की जो चिंता थी, वह चिंता बाद में हम लोगों ने उन्हें बताया कि अब मार्च 31 के बाद हम लोगों ने इसमें जो 581 करोड़ की जो रिवार्ड की राशि, जिसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट कहते हैं, वो हम पूरी तरह से देने में सक्षम हुए। इस बार हमारी राशि थोड़ी सी कम गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो फंड है, जो एडिशनल एलोकेशन है, वह केवल टीम को प्रोत्साहित करने के लिए है। जिले में अगर ऊर्जा का संचार करना है तो उसके लिए थोड़े पैसे दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे अगर दे रहे हैं तो स्कीम, मिनिस्ट्री अपनी स्कीम तो चला ही रही है। बिल्कुल, हमारे लिए नया क्या है, हम उनके कंपटीशन को बढ़ाते हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग को सुधारते हैं, हम उनके जो इन्फ्लुएंस मेकर हैं, जो पब्लिक के जो लीडर हैं, जो वहाँ के, जैसे आपको पता होगा इस डेवलपमेंट जो प्लेटफॉर्म, इस पर कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो वहाँ के युवाओं को डेवलपमेंट काम में जोड़ जी। जो वहाँ के बड़े बूढ़े हैं, उनकी एक खास रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोविड के टाइम में एक बहुत बड़ा मुहिम लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम में, जिसमें कोई पैसे नहीं लगे। इस देश में खुशी की बात यह है कि कितने युवा हैं जो बिना किसी आर्थिक बिना किसी पैसे के कोई बहुत सामाजिक कार्य करते हैं जी। एक मंच की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इन युवाओं से यह कहा गया कि आप जो गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी से फोन से बात करिए कि आपको कोविड में क्या चाहिए, आपको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और इसका सफल प्रयोग हुआ, लोगों को इतनी धारणा बढ़ी। और एक बात आपको जानकर आश्चर्य हुई कि आधी समस्या तो केवल बात करने से ही दूर होगी। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्यक्रम को काफी महत्वपूर्ण बताया है स्थानीय विकास के लिए, और आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन अगर ये अमर पटनायक जी, अगर ये कार्यक्रम इतना सफल है और जिसका असर जमीन पर दिख रहा है, उसके बावजूद अगर हम देखें तो संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि बजटीय आवंटन जो इस साल का हुआ है वो काफी कम हुआ इस कार्यक्रम के लिए। हमने इसको इसलिए रखा क्योंकि वो तो रेगुलर है, किसी भी डिपार्टमेंट का बजट प्रोविजन होता है तो उसका एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द ईयर बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कि सब कुछ चीज मार्च में खर्चा होना चाहिए, खर्चा होगा, ये ठीक नहीं है। तो रश ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर मार्च जो बोलते हैं वो गलत है। तो इसलिए हम उसी नजर से बोले थे कि जो खर्चा होना चाहिए था वो खर्चा नहीं हुआ है। लेकिन उसमें उनका जो पहलू था वो था कि इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करता है उसको एक इंसेंटिव दिया जाता है और दूसरा को भी कुछ दूसरा इंसेंटिव दिया जाता है, 10 करोड़ ऐसा कुछ है। तो ये जो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम में ये पूरा एलोकेशन हुआ है। लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत है, मैं कमिटी में ये भी बोला था कि इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं हो रहा है। जो रेशियो है सेंट्रल स्कीम का आने का वो 60-40 या 75-25 उसी रेशियो में रहता है। तो इसमें जो बैकवर्डनेस के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो क्रंच है, उसको गैप को मीट करने के लिए कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, ताकि ये लगेगा कि बहुत जल्द वो लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उन्हीं के लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन जो आप 22-23 का कह रहे हो, उनका एलोकेशन बहुत कम था, इसलिए कि वो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी उनका 500 करोड़ का प्रपोजल अप्रूव नहीं किया था। वो मिशन डायरेक्टर बता पाएंगे कि अभी हो गया होगा, मुझे लगता है, तो टोकन ग्रांट को बढ़ा देंगे सप्लीमेंट्री में। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इस स्कीम में जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आप किसी एरिया को, किसी ब्लॉक में सपोज एक गैप एरिया मिल रहा है, उसको इंक्रीमेंटली डेवलप नहीं करके सीधा उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस दीजिए और यांक देम आउट ऑफ पॉवर्टी, उनको पूरा सीधा निकालिए वहां से। तब ये क्या होगा, द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट विल बिकम फास्ट। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि पिछड़े जिलों के विकास के लिए ब्लॉकों को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि कार्यक्रमों को निचले स्तर यानी कि नगर पालिकाओं और पंचायतों तक विकसित किया जाए, ताकि राज्य नागरिक भागीदारिता के साथ समग्र और सतत विकास करने में समर्थ हो सके। जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसको एक सफल प्रयोग करार करते हुए, और चूंकि बहुत सारी सूचकांक में बहुत सारे जो इंडिसेस है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो एक विचार आया कि क्यों न इस टेम्पलेट को, यह जो गवर्नेंस का मॉडल है, इसको बाकी जिलों में भी लगाया जाए। और जिलों को देखने का काम राज्य सरकारों का है, तो ऐसी अनुशंसा राज्य सरकारों से की गई है कि आप इसके टेम्पलेट को लीजिए और बाकी जिलों में जाइए और वहाँ पर लगाइए।
दूसरी जो बात इसमें कही गई है कि आप इसको ब्लॉक स्तर पर लिखिए, क्योंकि जिला हो सकता है सुधर जाए, लेकिन ब्लॉक, उसके कोई जिला बहुत सुधरा हुआ है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत सुधरे हुए, लेकिन उसके 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो बहुत, तो क्या उन ब्लॉक में रहने वाले नागरिकों का अधिकार ज्यादा तेज तीव्र गति से डेवलपमेंट का नहीं है? इसलिए यह कहा गया कि जो पिछड़े ब्लॉक, आप कोशिश ये करें कि इस प्रोग्राम के जो ढांचा है, यह ढांचा ब्लॉक के लिए यूज करें। और राज्य सरकार, आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि कई राज्य सरकार इसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट नागालैंड में ऐसा काम हुआ, जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसमें यह हुआ कि जहां ब्लॉक को चिन्हित किया गया, और इसी का जो एक ढांचा है कि पहले अपने इंडिकेटर देखो, वो उसमें आप कहाँ पर हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझो और अपनी वीकनेस को समझो, और कैसे अपने टीम में कंपटीशन लाओ, इस बात को कहा गया। और ब्लॉक को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, और हमारी इस साल की जो टारगेट है कि हम 500 ब्लॉक ऐसे लेने चाहते हैं जो सबसे पिछड़े हों, और इनको बदलने में इस प्रोग्राम की रूपरेखा और ढांचा का प्रयोग करें। किस तरह आप लोगों ने अपनी पड़ताल में पाया था इस योजना को कि अगर वो पंचायत तक पहुंच जाए तो इसका असर अच्छा हो सकता है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार सोच रहे हैं कि उसको ब्लॉक लेवल में करने के लिए, तो हमारा संसदीय कमेटी का सुझाव ये है कि उसको म्युनिसिपल लेवल, शहर में जो म्युनिसिपल, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेशन छोड़ दीजिए, लेकिन जब टियर 2 सिटीज में म्युनिसिपलिटीज हैं, वहां पे भी उसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि वही इंडिकेटर से वही परफॉर्मेंस किया जा सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 म्युनिसिपलिटीज हैं, वो अपने में compete कर सकते हैं, उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अच्छा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केंद्रीय योजना जितने भी हैं अर्बन लेवल में, उसको भी अच्छा कर सकते हैं, लोगों को बेनिफिट्स अच्छी तरह पहुंच सकता है। तो इसको जितना आप इंटरनलाइज करोगे नीचे तक लेके, तब क्या होगा कि उसके बाद लोगों में एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बोयंसी आ जाएगा, वो उसको अचीव करना चाहेंगे हर टाइम, बाहर का इंटरफेरेंस कम रहेगा। और वैसे देखा जाए तो ये जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सब बाकी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा ऊपर आ गए हैं, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो तो फिर नीचे चले गए ना। तो हमारा भी एक ये सुझाव था कि आप इसको एक नेशन वाइड फ्रेमवर्क भी बना दीजिए, जो स्टेट इसको करना चाहेगा वो करेगा, तो बाकी स्टेट्स का एक टोटल डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ एरियाज जैसे भारतवर्ष में वो रीजनल डेवलपमेंट में स्टेट इज पुअर, तो वो स्टेट भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो इसलिए ये तो मैं सुझाव रखूंगा नीति आयोग के जितने यहाँ पे जो मिशन डायरेक्टर। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नीति आयोग को जिला स्तर पर शिक्षित कर्मचारियों को रखना चाहिए, ताकि पिछड़े जिलों के मूल्यांकन तथा रैंकिंग के लिए उच्च गुणवत्ता डेटा सुनिश्चित हो सके। संसदीय समिति ने नीति आयोग को सुझाव दिया है कि वो अपने प्रतिवेदनों और अध्ययनों को सांसदों के साथ संसद ग्रंथालय पोर्टल के माध्यम से साझा करें। अगर आप कंपटीशन से किसी को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, एडिशनल एलोकेशन देना चाहते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट देना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोगों को जोड़िए उसमें, और सभी लोगों में क्लैरिटी होना चाहिए। नीति आयोग ने एक प्राइमर बनाया जिसमें कि जितने भी सूचकांक, जितने भी हमारे इंडिसेस हैं, इनमें ऐसे क्या 3-4 स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हमारे जिले की इम्प्रूवमेंट हो जाए। इस प्राइमर को हम लोगों ने बहुत लोगों को पहुंचाया, अनुवाद किया गया, और यह सुनिश्चित किया गया कि जो सभी जिले, सभी स्तर के अफसर हैं, सभी स्तर के कर्मचारी हैं, उनके पास ये पहुंचे। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और भी बात होती है कि जिले का प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने यहाँ टीम बनाई, और कई बार हमारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, इन कॉन्फ्रेंस में हम डेटा को कैसे करते हैं, उसके लिए आपको शायद तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम सबसे ज्यादा यूज व्हाट्सएप का करते हैं इसमें, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट की टीम को व्हाट्सएप पर जोड़ रखा है। कोई समस्या आती है व्हाट्सएप से यूज करके, और डैशबोर्ड कैसे होना चाहिए, डेटा कैसे लगाना चाहिए। अगर आप एक बार संज्ञान ले लें कि कोई डेटा हमारा कमजोर है और इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, तो आप निश्चित मानिए कि डिस्ट्रिक्ट में इतनी होती है कि वो इसको आगे लेकर जाएंगे। जहाँ तक दूसरा उनका जो सुझाव है कि संसद के पटल पर रखा जाए और सभी संसद के लोग, वो सुझाव हमें बिल्कुल मान्य है और हम इस सुझाव पर काम कर रहे हैं। नीति आयोग की जितनी भी इसके पब्लिकेशन है, वो सभी संसद के जो हमारे संसदीय कमेटी के सदस्य हैं और जिनको भी इसकी आवश्यकता। पहली चीज, हमारा ये पूजा डैशबोर्ड जो है वो पब्लिक डोमेन में। राकेश जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसके विषय में विस्तार से हमें बताया। संसदीय समितियों की सिफारिशों के साथ आप लोग किस तरह से इस कार्यक्रम का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके विषय में। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
संसदीय समिति ने नीति आयोग को सुझाव दिया है कि वो जो अपने प्रतिवेदन है, जो उनका अध्ययन है, रिसर्च है, उसको सांसदों के साथ संसद ग्रंथालय जो पोर्टल है उसके माध्यम से साझा करें। इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम के साथ अगर ज्यादा जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? ये बहुत अहम मुद्दा है और इसके ऊपर काफी चर्चा हुआ था संसदीय कमेटी में, क्योंकि किसी भी चीज का डेवलपमेंटल प्रोसेस है, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो एक लैक्यूना, खामियां रह जाएगा ये कि लोगों का क्या एक्चुअल एस्पिरेशन है, नीड है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादातर बोलते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास उनका एक्सेस नहीं है। कलेक्टर के पास कितने लोग पहुंच पाएंगे, एसपी के पास कितने लोग पहुंच पाएंगे? तो इसलिए हमने बोला कि चलिए आप डायरेक्टली प्री इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेशन नहीं करके एटलीस्ट ये रिजल्ट हमको देंगे तो हम जाके फील्ड में चेक करेंगे कि ये एक्चुअली हुआ कि नहीं है, ये फिगर खाली रिपोर्ट कर दिया है। एक कमिटी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि फिगर रिपोर्टिंग को और रोबस्ट करना पड़ेगा नीति आयोग को सब चीज में, क्योंकि भारतवर्ष में ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये समिति कमिटी के लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में आने से जो मेंबर्स उस एरिया में बिलोंग करते हैं, उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, वो उसको लेके फील्ड में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो जो रोबस्टनेस जो है मॉडल ऑफ ग्रोथ ये एरिया में, वो इम्प्रूव। बिल्कुल। डॉक्टर अमर पटनायक जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और संसदीय समिति की जो सिफारिशें थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर, उसको हमसे साझा किया और अपने सुझाव भी हमें दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वित्त संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भारत के पिछड़े जिलों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है और संसदीय समिति ने इसे और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।